हेलो एवरीवन। क्वांटिटी ऑफ वाटर में वाटर डिमांड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू IS 10500 2012 के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वाटर डिमांड टोटल वाटर रिक्वायरमेंट का 50 to 60% होता है। दूसरे शब्दों में ये बोलेंगे कि टोटल डोमेस्टिक वाटर डिमांड 135 to 225 लीटर पर कैपिटा पर डे लगता है। ओके, मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति को एक दिन में 135 से 225 लीटर पानी लगेगा। टोटल डोमेस्टिक वाटर डिमांड की बात चल रही है, कितना लगेगा? 135 से 225 तक। लेकिन इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक LIG ग्रुप, एक HIG ग्रुप। जो LIG ग्रुप होता है उसको डोमेस्टिक वाटर डिमांड उसका 135 लीटर पर कैपिटा होता है, और HIG ग्रुप के लिए 200 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि ऑन एवरेज वेरियस यूजेस में पानी टोटल वाटर कितना लगेगा। वेरियस यूजेस मतलब डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए कितना लगेगा, इंडस्ट्रियल के लिए कितना लगेगा, पब्लिक यूज़ के लिए कितना लगेगा, फायर के लिए कितना लगेगा, लॉस, थेफ्ट, चोरी जो पानी हो जाता है। तो टोटल LIG ग्रुप के लिए सारे कामों में जो पानी लगता है अकॉर्डिंग टू IS 10500 2012 270 लीटर पर कैपिटा पर डे लगता है। ठीक है, डोमेस्टिक का हो गया 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, इंडस्ट्रियल का हो गया 40 लीटर पर कैपिटा पर डे, पब्लिक यूज़ के लिए 25 लीटर पर कैपिटा पर डे, पब्लिक यूज़ के लिए 15 लीटर पर कैपिटा पर डे, फायर डिमांड 15 लीटर पर कैपिटा पर डे, लॉस एंड थेफ्ट 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, टोटल अगर अपन इसको जोड़ें LIG ग्रुप के लिए ऑन एवरेज जो एक दिन में जो पानी लग रहा है वो 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। अगर यही इसी के इसके अलावा अगर मैं HIG ग्रुप की बात करूं तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए आपको 135 लीटर पर कैपिटा पर डे की जगह 200 लीटर पर कैपिटा पर डे लगता है, क्योंकि जो HIG ग्रुप होता है उसमें फुल फ्लशिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पे पानी डोमेस्टिक पर्पस के लिए पानी ज़्यादा लगता है। कितना लगता है? 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो टोटल ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो HIG ग्रुप के लिए कितना लगेगा, तो इंडस्ट्रियल, पब्लिक और फायर लॉसेस ये सब तो एक से ही रहेंगे, बस डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो 135 है उसकी जगह पे 200 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब ऑन एवरेज जो एल LIG ग्रुप होता है उसके लिए टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है? 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। एंड HIG ग्रुप के लिए टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है? 235 लीटर पर कैपिटा पर डे, क्योंकि डोमेस्टिक इसमें 135 लगता है, उसमें 200 लगता है, मतलब टोटल डिफरेंस 65 का आ जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें एक सी रहती हैं। अब मैं आपसे बात करूं कि जो डोमेस्टिक डिमांड होती है उसके अंदर पानी की किस किस चीज़ के लिए आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घर को साफ़ करने के लिए, फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट के लिए। तो जैसे मैं ड्रिंकिंग पीने के लिए 5 लीटर, खाना बनाने के लिए 5 लीटर, नहाने के लिए 55 लीटर, कपड़े धोने के लिए 20 लीटर, बर्तन धोने के लिए 10 लीटर, हाउस वॉशिंग के लिए 30 लीटर, फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट के लिए 30 लीटर। टोटल 135 लीटर पर कैपिटा डे लगता है। इसी जगह पर HIG ग्रुप में कितना लग जाता है? HIG ग्रुप में 200 लीटर पर कैपिटा डे लगता है। ठीक, समझ में आ गया? डोमेस्टिक वाटर क्या है? 50 to 60% ऑफ टोटल वाटर कंजम्पशन। दूसरे शब्दों में 135 से 225 लीटर पर कैपिटा डे लगता है। ऑन एवरेज बात करूं तो LIG ग्रुप के लिए ऑन एवरेज होता है टोटल एवरेज वाटर डिमांड 270 लीटर पर कैपिटा डे, और HIG ग्रुप के लिए होता है 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, अगर डोमेस्टिक वाटर डिमांड बस की मैं बात करूं तो LIG के लिए 5 लीटर कैपिटा पर डे होता है, और जो HIG ग्रुप होता है उसके लिए
200 लीटर पर कैपिटा पर डे लगता है। सेकंड, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड की मैं बात करूं तो इसमें स्कूल कॉलेजेस के लिए 45 टू 135 लीटर पर कैपिटा पर डे लगता है। ऑफिस 45 लीटर पर कैपिटा पर डे। सिनेमा एंड थिएटर के लिए 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। होटल्स के लिए 180 लीटर पर कैपिटा पर डे। रेस्टोरेंट के लिए 70 लीटर पर कैपिटा पर डे। और हॉस्पिटल हॉस्पिटल में अगर बेड 100 बेड से कम है, हॉस्पिटल 100 बेड से कम वाला है, तब उसमें 340 पर बेड वाटर रिक्वायरमेंट होगा। और 100 बेड से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 100 बेड है, तो पर बेड 450 लीटर पर बेड पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के लिए बात करें तो इंडस्ट्री में क्या होती है, इंडस्ट्री में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, उसके लिए जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो व्हीकल पर व्हीकल अपन को जो वाटर रिक्वायरमेंट होगी, मतलब अप्रोक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होगी 40। फर्टिलाइज़र के लिए अपन टन में, इसमें यूनिट ऑफ प्रोडक्शन टन में होगा, अप्रोक्स क्वांटिटी कितनी लगेगी 80 to 200 लीटर। लेदर इंडस्ट्री यूनिट ऑफ प्रोडक्शन टन में होगा, 40 लगता है इसमें भी। पेपर इंडस्ट्री यूनिट ऑफ प्रोडक्शन टन और क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट 200 to 400 लीटर। पेट्रोलियम या रिफाइनरीज जो इंडस्ट्री होती है उनके लिए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन टन में होता है। क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है 1 से 2 लीटर पानी लगता है। शुगर इंडस्ट्री के लिए जो अपन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है शुगर टन में निकलती है। ठीक है, तो इसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है 1 से 2 लीटर पानी लगता है। ठीक है। आगे अपन ने जो फायर डिमांड था वो नेक्स्ट पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके थे। फायर डिमांड 10 से 15% टोटल वाटर कंजम्पशन का होता है। ठीक है। बाकी जो लॉस थेफ्ट, मतलब जो पानी का लॉस हो जाता है, कन्वेंस लॉस होता है पानी का, पानी कभी कभी चोरी हो जाता है बीच में, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 55 लीटर पर डे। ऐसे टोटल वाटर रिक्वायरमेंट अपन ने इसका वाटर डिमांड जो होती है उसका पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक अपन पॉपुलेशन के ऊपर लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।